फ्रेंड्स, हम लोग अभी सामान्य विज्ञान एवं कृषि के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसको यहीं पे थोड़ा बहुत समझते चलेंगे और छोटी छोटी वीडियो बना करके हम लोग धीरे धीरे पूरा सामान्य विज्ञान और कृषि को ख़त्म कर लेंगे। तो ये हम लोग की पहली वीडियो होगी, जिसमें सबसे पहले हमसे ये कहा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग विधि जो है ये जीवाश्म की आयु को निर्धारित करते हैं। यानी जो जीवाश्म जो कभी जीवित थे और आज वो जीवित नहीं है, कई सौ साल पहले मर गए, जमीन के अंदर दब गए, तो उसको अगर उनकी आयु हमको पता करनी होती है तो उसको हम लोग किस विधि से पता करते हैं, तो कार्बन डेटिंग। यानी किसी भी चीज़ का, कोई जीवाश्म है, उसका उम्र पता करना है, उसका एज पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? कार्बन डेटिंग विधि से। दूसरा यह है कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, यानी अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। यानी अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रहा है, ठीक है ना, शराब का सेवन कर रहा है, तो क्या चीज़ उसका सबसे पहले खराब होगा? तो वह होगा यकृत या लीवर। फिर शरीर में जो हमारे है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, ठीक है ना। तो शरीर के अंदर जो रक्त बैंक का काम करता है वह करता है स्प्लीन या तिल्ली। अगला पॉइंट, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछा जा रहा है, तो इकाई क्या होगी? क्वांटासोम होगी, ठीक है। फिर शरीर में रक्त की जो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं उनका मेन कार्य क्या होता है? जो यानी डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का ये मेन फंक्शन पूछना चाह रहा है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? शरीर को बीमारियों से बचाता है, ठीक। अगला पॉइंट, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली का जो हृदय होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, और जो हम लोग का जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? यानी हमारे ब्लड में से, यानी सीधा सीधा पूछा जा रहा है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है? ऐसी चीजें जो ब्लड में नहीं होनी चाहिए उसको निकालता कौन है? तो उसको आप कहेंगे ब्रिक या किडनी। ब्रिक या किडनी एक ही नाम है, ठीक है। अप्सरा क्या है? तो अप्सरा क्या है? तो अप्सरा हमारे यहाँ का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि 40 साल से भी ज़्यादा उम्र का हो चुका है, यानी 40 साल पहले इसको बनाया गया था, और यह है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनोमो क्या करता है? जो डायनोमो होता है, जो विद्युत के यंत्रों में लगा होता है, वो क्या करता है? तो डायनोमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैसे हमारी 4 व्हीलर्स होती हैं या 2 व्हीलर होती है, तो उसके अंदर डायनोमो लगा होता है। जब गाड़ी चलती है तो उसका पहिया घूमता है, तो ये डायनोमो भी घूमता है, और ये डायनोमो जब घूमता है तो क्या पैदा करता है? विद्युत पैदा करता है, बिजली पैदा करता है, और उस बिजली से फिर हम लाइट जलाते हैं उस गाड़ी का, उसका एसी वगैरह ऑन करते हैं, ठीक है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व निकाला जाता है? तो पिच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रेडियम। यानी अगर आपको रेडियम चाहिए तो क्या लेना होगा? पिच ब्लेंड लेना होगा, वहां से आपको रेडियम निकलेगा। फिर एक जानवर होता है गिरगिट। तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट अपने त्वचा का रंग कैसे बदल लेता है? तो होता क्या है ना, जो भी स्किन के कलर को चेंज करते हैं उनमें मिलेनोफोर नामक एक द्रव्य पाया जाता है। ये सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स के अंदर होता है, तो ये उसी के थ्रू अपने शरीर के कलर को चेंज कर लेता है, ठीक है। यानी गिरगिट के अंदर रंग बदलने का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? मिलेनोफोर के द्वारा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा अगर कार्बनिक यौगिक अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा क्या? ये होगा सेल्यूलोज होगा, ठीक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं बनते? रिंग्स नहीं बनते। जैसे अगर इधर के पेड़ों को काटा जाए तो उनके अंदर रिंग्स मिलेंगे, लेकिन जो समुद्र के किनारे हैं वहां नहीं बनते। और रिंग्स एक्चुअली में बनते क्यों हैं? जब मौसम वहां पे बदलता है तो भी बनते हैं, और जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज हैं वहां पे मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है? रिंग्स नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर चलिए, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अगर आपको एज की स्टडी करनी है तो उसको कहेंगे जीरंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? यानी डोलोमाइट से क्या चीज निकाला जाता है? तो उससे निकाला जाता है कैल्शियम, ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक।
ध्वनि की तीव्रता नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जिस यंत्र से हम लोग ध्वनि की इंटेंसिटी को या ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑडियोमीटर। दूध का खट्टापन किसके द्वारा होता है? तो दूध का जो खट्टापन होता है वह जीवाणुओं के द्वारा होता है। जीवाणुओं का इन्फेक्शन होने के कारण दूध फट जाता है, जिसके कारण दूध जो है खट्टा लगने लगता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम, यानी जब श्वेत प्रकाश का हम लोग स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो स्पेक्ट्रम बनाएंगे जैसे प्रिज्म से बनाएंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो उसमें स्पेक्ट्रम मतलब हुआ क्या कि उसके सातों कलर अलग अलग कर देते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा विचलन कौन शो करता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन शो करता है बैगनी, ठीक है। फिर देखिए, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है वृक्क या किडनी के फंक्शन न करने पे, यानी किडनी या वृक्क जो है ये ब्लड से जो अनवांटेड थिंग्स है उसको निकाल करके बाहर कर देता है, और जब ये नहीं निकाल पाता है तो उसको हम आर्टिफिशियली निकालते हैं, और जब आर्टिफिशियली निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है डायलिसिस, ठीक है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? यानी अगर आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो वो होता है क्या? सेरिब्रम, ठीक है ना। ये होता है मस्तिष्क नहीं, ये होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। ये होगा क्या? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का अगर सबसे बड़ा भाग पूछे तो प्रमस्तिष्क होता है या सेरिब्रम होता है। राइफल चलाने पे लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो देखिए, जो संरक्षण की बात करेगा तो संरक्षण का उदाहरण है रेखी संवेग की, ठीक है ना। रेखी संवेग का संरक्षण का नियम लगता है। अब बाकी वैसे पूछे तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। संरक्षण रेखी संवेग का है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण, यानी जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो ये बनाने का काम किया था हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पे जो वायुमंडल नहीं है उसका कारण यह है कि वहां सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग है, वर्ग माध्य मूल वेग है, वह उनके पलायन वेग से अधिक है, ठीक है ना। किसी एक कौशिकी शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष किस एक कौशिकी शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है, जैसे सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसी तरह से क्लोरेला में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और प्रोटीन जो है रिच सोर्स है एनर्जी का, इसलिए हम लोग वहाँ क्या ले जा सकते हैं? क्लोरेला लेकर के जाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? बहुलक मतलब किसका पॉलीमर है? तो प्राकृतिक रबर जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है, ठीक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की जो चौथी अवस्था होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं? एसी, जो हम लोग के घरों में दौड़ती है, करंट। तो इसको नापते किससे हैं हम लोग? तप्त तार अमीटर से या हॉट वायर अमीटर से नापा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ देखा क्वेश्चन, और हम लोग बाकी के पॉइंट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इनको रट डालिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।